यूपी में एक 40 साल की महिला सरकारी अस्पताल में जाती और कहती कि फौरन यूपी पुलिस को बुलाइए, मेरा गैंग रेप हो गया है। मुझ पर गैंग रेप करने वालों ने मेरे साथ रेप करने के बाद मुझे सामने से गोली मारी है और उस गोली का जो अंश है वो अभी भी मेरे छाती के अंदर कुछ इस जगह पर फंसा हुआ है। बकायदा वो चीरा दिखाती है पूरी दुनिया को और चीखने चिल्लाने लगती है। अब गैंगरेप की जैसी बात आती है, खाकी वर्दी में यूपी पुलिस भागे भागे अस्पताल पहुंचती है और एक कहानी को समझने की कोशिश करती है कि एक 40 साल की महिला किस तरीके से एक कहानी बनाते हुए बताती है कि भैया आपको किस तरीके से ड्यूटी करनी चाहिए और उस ड्यूटी के दौरान आपको किन लोगों को पकड़ना है। अब पुलिस पूरी थ्योरी को अच्छे से नोट डाउन करती है, छोटे बच्चे की तरह पूरी कहानी समझती है, उनको लगता है कि इस महिला के साथ बहुत ज्यादा जाती हुई है। फिर पुलिस एक्शन मोड में आती है। अब एक्शन मोड में इन्वेस्टिगेशन करने की बारी थी। उस इन्वेस्टिगेशन जब पूरी होती है और जब महिला से कहा जाता है कि मैडम थोड़ा सा दिखाइए आपका कंधा जहां पे गोली लगा है, जरा पता लगाए कौन सी गोली लगी है, वो झिझक जाती है। वो कहती नहीं 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 नहीं, आप पहले उन लड़कों को पकड़िए जिन्होंने मेरे साथ गैंगरेप किया है। पुलिस जब सख्ती दिखाती है, जब डॉक्टर सख्ती दिखाते हैं, तो कुछ ऐसी बातें वो बताती है जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रहते हैं कि एक 40 साल की महिला किस तरीके से एक नेताजी को, एक जनप्रतिनिधि को फंसाने के लिए कितने झूठ और स्वांग रच सकती है। और ऐसा पहली बार नहीं था कि जब उसने कहा हो कि काले रंग की कार आती है, उस काले रंग की कार के अंदर एक फोन घुमाया जाता है और नेताजी कहते हैं जरा इसको ठिकाने लगाओ, उसके बाद मेरे पर गोली चला दी जाती है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी और ये महिला कौन है जो बकायदा अस्पताल में जाकर ये कह रही है कि मेरे कंधे पर अभी भी गोली लगी हुई है और गोली अभी भी मेरे शरीर के अंदर है, मेरे शरीर के अंदर से बाहर मत निकालिए, लड़कों को पकड़िए। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस के लिए ये जो केस है ये काफ़ी चैलेंजिंग बना हुआ है, क्योंकि एक रेप केस है, लेकिन रेपिस्ट कहीं है ही नहीं। एक काली कार है जिसमें एक महिला के साथ रेप हुआ, लेकिन जब पुलिस देखने जाती है तो वो ऑटो में कन्वर्ट हो जाती है। और तो और जब गोली की जांच की जाती है तब भी बेहद बेढंगी कहानी निकलकर सामने आती है। उम्र है 40 साल और नाम है सोना। सिर्फ नाम सोना है, इनकी हरकतें जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि औरत कितनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी। ये ना सिर्फ जनप्रतिनिधि जो मेयर थे वहाँ के, उनको फंसाने की प्लानिंग कर रही थी, बल्कि ये यूपी पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी और साथ ही साथ कोर्ट जो कानून है उसको भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। अब आप एक एक करके कहानी समझिए। दरअसल 29 तारीख को जो सोना है, 40 साल जिसकी उम्र है, करीब आधी रात को एक पीसीआर को कॉल जाता है और कहा जाता है कि जो एक औरत है वो ऐसी अवस्था में पड़ी हुई है, उसकी साड़ी बिखरी हुई है, उसके बाल खुले हुए हैं, तड़प रही है। अब जैसे ही पुलिस को ये चीज़ें पता लगती है कि एक महिला है जिस पर पता लग रहा है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, कुछ गलत किया गया है, तो यूपी पुलिस फ़ौरन गाड़ी उठाती है, पास की टीम को इत्तला करती है और मौके पर सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेडी कांस्टेबल भी पहुँचती हैं। अब जब महिला की हालत देखी जाती है तो जो महिला थी, यानी जो सोना थी 40 साल की, ये बेहद रोई, इसके बाल बिखरे हुए होते हैं, इसकी हालत ख़राब होती है, इसको फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है और यहाँ पर एक कहानी सामने आती है। अब जब औरत से पूछा जाता है उससे पहले उसकी जो भतीजी है वो भी भागी भागी पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कहती है सर जल्दी करिए, मेरी चाची को इंसाफ दिलाइए, उनके साथ बेहद गलत चीज़ें हो गई हैं, 5 लोगों ने उनका रेप किया है, काली कार में उनको घसीट कर ले गए। अब पुलिस को लगता है कि बरेली जैसे शहर में ऐसी एक वारदात हुई है, हो सकता है आने वाले टाइम पे जो सीएम है वो हमको हिदायत दे दे, योगी आदित्यनाथ इस केस में खुद इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि 5 लोगों ने गैंगरेप किया है। तो ऐसे में पुलिस तत्परता दिखाती है और एक्शन मोड में आके तुरंत कार्रवाई करना शुरू करती है। तो सबसे पहले बयान दर्ज कराया जाता है। आप देख रहे हैं जो बेड आप ये देख रहे हैं, इस पर वो महिला लेटी हुई है सोना, जो बता रही है जिसके साथ रेप किया गया। और ये पुलिस की टीम को बयान देती है और बताती है कि दरअसल मैं एक मेडिकल स्टोर गई थी रात में और वहाँ से जब मैं कुछ दवाइयाँ लेकर वापस नीचे उतर रही थी, लौट रही थी, तभी मैं देखती हूँ एक काली कार बड़ी ही स्पीड में आती है, उसका दरवाज़ा खुलता है, मुझे कुछ समझ में आता, उससे पहले ही 5 लोग उतरते हैं, मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाते हैं और मुझे लेकर चले जाते हैं। वो गाड़ी जो है घूमती रहती है, सुनसान जगह पे जाती है, उस गाड़ी के अंदर मेरे साथ रेप किया जाता है, बदतमीज़ी की जाती है, मुझे मारा जाता है और फिर जब इतने पर भी वो लोग नहीं मानते तो वो मुझे गोली मारते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। ये पूरी कहानी औरत ने बता दी थी। अब पुलिस को लगता है कि एक
औरत के साथ इस तरीके से वारदात हुई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच की जाए। अब जब सीसीटीवी फुटेज को पुलिस जांचती है तो उसमें कोई काली कार नहीं दिखती। जो एरिया जहां पर वो बताती है, जिस जिस इलाके में बताती है, वहां जब चेक किया जाता है तो कोई काली कार नज़र नहीं आती। इसके अलावा एक फुटेज और दिख जाती है पुलिस को, जिसमें यह औरत एक ऑटो में बैठती हुई उसी वक्त, जिस वक्त इसने बताया इसके साथ रेप हुआ, उसी वक्त ऑटो में बैठती हुई दिखाई देती है। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो कहानी में कुछ झोल तो है, क्योंकि हमें काली कार तो कहीं नज़र आई नहीं। अब ऐसे में जब जो सीन होता है जहाँ पर क्राइम किया गया है, वहाँ का जो सीन है, जब उसका मुआयना करती है पुलिस तो देखती है जो चप्पलें पड़ी हुई थी औरत की, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और ऐसे रखी थी कि मानो किसी ने चप्पल उठा के आराम से उस जगह पर प्लांट की हो, ना कि वो चप्पल ऐसी लग रही थी किसी को धक्का दिया हो, मिट्टी लग गई, ये लग गया, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। साफ़ सुथरी चप्पल एक कोने में बड़े आराम से रखी हुई थी। और उस जगह को देखकर भी पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि किसी औरत को ढकेला गया हो, धक्का दिया है, या बहुत देर से कोई औरत वहाँ पर पड़ी थी। तो कुछ ऐसे निशान भी पुलिस को नहीं मिलते। अब ये चीज़ें डाउट पैदा करती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा डाउट क्या पैदा करता है कि जो औरत लेटी हुई है अस्पताल के अंदर, वो चिल्ला रही है, रो रही है, कह रही है मेरा रेप हुआ है, जल्दी से लड़कों को पकड़ो, आप पता लगाइए कौन है वो रेपिस्ट, मुझे शक है किसी बड़े आदमी का काम है, इस तरीके से चीज़ें कह रही है। लेकिन जब पुलिस और डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि मैडम आपको गोली लगी हुई है आपके कंधे पे, आपके सीने से थोड़ा ऊपर, और बहुत ज़रूरी है उसको निकालना, आपकी जो तबीयत है ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, तो उस पर वो साफ इनकार करती है। लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद किसी तरीके से पुलिस जब उसका मेडिकल कराती है, तब उस गोली की अलग ही कहानी निकल कर आती है। जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल करते हैं, वो पुलिस को बताते हैं कि ये फायर आर्म इंजरी नहीं है, मतलब कि किसी भी इंसान ने इस महिला पर इस तरीके से गोली नहीं चलाई जो कंधे पे आकर लगी हो। जो गोली हो वो आकर ऐसे धसी नहीं है अंदर, बल्कि बड़ी ही चालाकी से और चतुराई से एक डॉक्टर के ही ज़रिए ये प्लांट कराई गई है। अब पुलिस को लगता है कि ना हमें कार दिखी, ना हमें चप्पल पे कुछ ऐसा दिखा, ना ही हमें जो ये औरत है कुछ साफ तौर पे उनके नाम बता पा रही है कि आरोपी कौन थे, उनका चेहरा भी नहीं बता पा रही, किस तरह से दिखते थे, जवान थे, बूढ़े थे, कुछ भी नहीं बता पा रही। और साथ ही साथ जब हमें सब बार बार गोली के बारे में पूछ रहे थे, हम कह रहे थे कि इसका टेस्ट करा लो, इसको निकलवा लो, तो मना कर रही थी। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो पूरा खेल इस औरत का ही है। तो पुलिस की टीम जो है वो डॉक्टर्स से समझने की कोशिश करती है कि ये चीज़ें हैं क्या और कैसे गोली प्लांट की गई है। तो डॉक्टर समझाते हैं कि देखिए सबसे पहले जो है ना एक कट लगाया गया है, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है उस महिला का, तो यहाँ पर एक कट लगाया गया। उसके बाद 5 रुपए के सिक्के से उसे दागा गया, उस जगह को बहुत ज़्यादा चोट दी गई है, ऐसा बनाया गया है कि कोई चीज़ धसी हो तो वो आकर लगे, और फिर एक गोली अंदर डाली गई है और उसे प्लांट कर दिया गया है। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि इस औरत ने किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा है, एक साजिश रची है। लेकिन अब जानना ये था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, और तो और वो डॉक्टर कौन था जिसके पास ये गई और गोली प्लांट कराकर आई। अब एक डॉक्टर तो बता रहा है कि गोली प्लांट हुई है, अब आप समझिए कि आखिर कौन सा वो डॉक्टर था जिसने बड़ी ही चालाकी से और सिर्फ 2500 रुपये में एक गोली को प्लांट कर दिया। और तो और इस औरत की आखिर साजिश थी क्या, ये क्यों एक गैंग रेप की झूठी कहानी गढ़ रही थी यूपी पुलिस के सामने, जबकि ये जानती नहीं कि यूपी पुलिस किस तरीके से एक्शन मोड में आकर काम कर रही थी और कल को ये उस पर उल्टा पड़ेगा। अब आप वो भी समझिए। देखिए जो महिला है बहुत ज़्यादा शातिर तो है, और शातिर बनने के चक्कर में कभी कभी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना भी कई लोगों की मुसीबत बन जाता है। और इस केस में भी जो मैं अपने आप को ओवर स्मार्ट, जो हिंदी में इसका मायने है कुछ ज़्यादा ही चालाक समझ लेना, बाकी दुनिया को समझना कि सबके सब गधे हैं, मैं ही एक सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। तो कुछ इसी तरीके से महिला और महिला के परिवार ने भी ये चीज़ सोची। अब कहानी क्या होती है, कहानी में ये जो महिला है इसे गोली लगी थी, गोली उसके शरीर के अंदर कुछ इस तरीके से फिट करके रखी थी, ना वो बाहर थी ना वो अंदर थी। अब ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल कि भैया इस देश में और इस राज्य में इतनी आसानी से गोली कहाँ मिल रही है कि गोली लेकर लोग अंदर लगवा रहे हैं। मात्र 75 या 80 रुपये का जो गोली आती है वो होती है, खाने वाली नहीं, मारने वाली जो गोली है। एक इंसान की जान 80 रुपये का एक पीतल भी ले सकता है। अभी जो 80 रुपये का जो पीतल है, ये पीतल आया तो आया कहाँ से? पुलिस छानबीन करती है, बरेली के अलग अलग अस्पताल में जाया जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। फिर एक जगह से जब पुलिस उसे अच्छी तरीके से पूछताछ करती, मैडम झूठ बहुत हो गया, जरा सच बता दीजिए, मुंह खोलिए अपना। जब मैडम मुंह खोलती और बताती हैं कि इस पूरे केस में एक वार्ड बॉय है जिसने उसकी मदद की है। वार्ड बॉय ने कितना रुपया चार्ज किया? वो चार्ज था 10
10,000 रुपए। इसके बाद बारी थी कि कौन ऐसा डॉक्टर होगा जो गोली उसके शरीर में डालेगा। डॉक्टर की ढूंढने की बारी आई थी। अब इसके बाद में क्या हुआ कि वार्ड बॉय को पता था कि कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसे काम के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन बरेली में, यूपी में ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं, बस सुनी सुनाई ऐसे ज्ञान होते हैं जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया को इलाज आराम से कर सकते हैं। ऐसे में एक झोला छाप डॉक्टर मिलता है। वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि 5,000 रुपये लो और ऑपरेशन कर दो। लेकिन जो बात, जो फाइनल डील होती है वो 2,500 रुपये में डील डन होती है। ठीक है, हम जो 10,000 रुपये से वार्ड बॉय से उसने जो गोली खरीदी, उसके बाद जो झोला छाप डॉक्टर था 2,500 रुपये में गोली अंदर इम्प्लांट कर देता है। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि जो 80 रुपये का पीतल वार्ड बॉय ने 10,000 में कैसे बेचा। अब इसके बाद डॉक्टर साहब ने अंदर कैसे डाल दिया। लेकिन क्यों, ये जो सवालिया निशान था पुलिस के सामने, क्यों और किस लिए ये जो 40 साल की जो महिला है इसके साथ ऐसा काम करवाया गया। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि जब ऑपरेशन हो रहा था तो डॉक्टर साहब ने उस पूरे इलाके को सुन कर उसका ये ऑपरेशन किया था। लेकिन बारी थी कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत और इतनी कहानी बताने की ज़रूरत की जो महिला थी वो इसने ये भी कहा कि काले रंग की गाड़ी आई, उसमें 5 लोग सवार थे, वो लोग मेरा रेप कर रहे थे। और यहाँ तक कि उस महिला ने ये भी कहा, जब पहली बार नाम आया जनप्रतिनिधि का, तो उस महिला ने ये कहा कि चलती गाड़ी में जब उसका रेप हो रहा था तब उसे किसी ने फ़ोन किया, जो लड़के रेप कर रहे थे उनका नाम है मेयर है वहाँ के, उनकी बेटे का फ़ोन आता है उन लड़कों के पास और वो कहते हैं कि इस औरत को मार दो। उसके बाद उनके कंधे पर गोली चलाई जाती है। तो पुलिस ने पूछा कि तुम मेयर और उनकी बेटी को क्यों फंसाना चाहती हो। मैं अब नाम ले रहा हूँ क्योंकि इस पूरे केस में इनका नाम जिस तरीके से उछाला गया था अब पता लग चुका है झूठा मामला है, इसलिए मैं नाम लेके बता रहा हूँ। डॉक्टर उमेश गौतम ये मेयर हैं, उनके बेटे हैं पार्थ गौतम। लड़की का या औरत का ये कहना था, 40 साल की इस औरत का, कि पार्थ गौतम ने लड़कों को फोन करके ये कहा कि इस औरत को मार डालो। उसके बाद गोली चलाई गई गैंग रेप करने के बाद। जब पुलिस को पता लगा कि पार्थ गौतम को तुम क्यों फंसाना चाहती थी, तो महिला चुप्पी साध लेती है, कुछ बताती नहीं है। जब पुलिस इस महिला की पीछे की जिंदगी खंगालती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि भैया ऐसी कौन सी दुश्मनी हुई थी कि ये इतनी ज्यादा दिक्कत लेने को तैयार हो जाती। पता लगता है कि 2021 में, साल 2021 में जब कोविड का वक्त चल रहा था, तब ये जो औरत है, जो 40 साल की जो महिला है, ये बतौर नौकर के तौर पर वहाँ पर, नौकरानी के तौर पर वहाँ पे काम किया करती थी। लेकिन कुछ बहस हुआ, कुछ चीज़ें खराब हुई, तो 2022 में उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। अब 2022 में जब वहाँ से नौकरी से छोड़ी तो इस महिला ने जानबूझकर एक झूठा गैंग रेप का केस इस परिवार के खिलाफ लगाया और बताया कि डॉक्टर उमेश गौतम ने उनका रेप किया है। लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया और 25 तारीख को इस पर फैसला आना था। अब 25 तारीख को जब फैसला आना था, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी थी जिसमें पता लग चुका था कि सिर्फ और सिर्फ ये झूठ था, और इसलिए जो महिला चाहती थी कि पुलिस को और ज्यादा सबूत मिल सके और ये खुद झूठे केस में, तो 2022 का मामला था, झूठा गैंगरेप का जो मामला था, ये खुद जेल ना जाए, इसलिए उसने एक स्वांग रचा, एक ढोंग रचा और फिर से इस पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की। अभी जो महिला है उसका ये कहना है कि देखिए, मेरे साथ जब गैंगरेप हुआ था तो उस वक्त जो चीजें थी वो मेरे साथ सच में हुआ था, लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर पा रही थी, और इसलिए मैं चाहती थी कि एक झूठ मूठ की कहानी फिर से बनाओ। अगर ये परिवार फंस जाएगा तो मुझे एक मोटा मुनाफा लेकर मैं चुपचाप अपने रास्ते चली जाऊंगी। अभी जब सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं, खुद जो मेयर का परिवार सुनता है, उन्हें लगता है कि कैसी महिला है। इसके बाद जो पुलिस क्या करती है, पुलिस कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, मेडिकल रिपोर्ट्स निकालती है, तो पता लगता है कि महिला को कितनी शातिर तो दिख नहीं रही थी। इस महिला ने का जो पूरा परिवार है वह पूरा का पूरा परिवार पुलिस के रडार के अंदर है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसमें जो फिलहाल जो अरेस्ट हुए हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। महिला के साथ एक झोला छाप शराफत और जिला अस्पताल का वार्ड बॉय रोहिताश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। और जो पुलिस वालों के बीच में ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, एक झोला छाप डॉक्टर है, एक वार्ड बॉय है। वार्ड बॉय रहते हुए इसने 10,000 रुपये, 80 रुपये को पीतल को बेच के कमाए हैं। झोला छाप डॉक्टर एक झूठे गैंगरेप के केस में मेयर साहब को फंसाना चाहते थे, तो ये भी अंदर है। महिला जो झूठ की कहानी का पुलिंदा बन चुकी थी, उसका तो क्या हर्ष होगा ही होगा, लेकिन इस पूरे केस में एक सरकारी महकमे को इस तरीके से बरगलाया गया, उसके पैसे खर्च
खर्च करवाए गए, पूरे दिन रात एक कर दिए गए पुलिस वालों ने, जब तब जाकर पता लगा कि ये महिला सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानी बता रही थी और ये चाहती थी कि जो आने वाले वक्त में जो फैसला आने वाला है वो जेल में ना रहे, इसलिए उसने एक ऐसी कहानी जोड़ दी ताकि ये पूरा परिवार फंस सके। तो हमारी कोशिश ये थी कि आप तक ऐसी खबरें लेकर आएं और बताने की कोशिश करें कि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। आप आंख मूंद पर किसी के भरोसा ना करें, सोचें समझें और क्यों हमेशा अपने मन में सवाल जरूर रखें, कैसे और कब हुआ, तभी आपको हर चीज का जवाब मिल सकता है। जिस तरीके से इस केस में अगर मान लीजिए कि पुलिस फौरन एक्शन में आकर इस पूरे परिवार को बिखेर देती, इस पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेती, तो सोचिए कहानी क्या होती। क्योंकि इस कहानी में बस एक छोटी सी गलती, एक ढंग से ऑपरेशन ना होने की वजह से ये महिला का जो झूठ है सबके सामने आ गया। खुदा ना खास्ता अगर ये महिला ये साबित कर लेती कि झूठी रेप केस में उस पूरे परिवार को फंसा देती, तो सोचिए आज हम आपको जो कहानी बता रहे हैं वो कुछ और कहानी भी हो सकती थी। क्योंकि इस महिला ने कुछ इस तरीके से परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश जो की थी, लेकिन अब उसका भांडा फूट चुका है, पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा भी सामने आ चुका है। तो हमारी कोशिश ये थी कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक ऐसी खबरें लेकर आएं ताकि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें सिर्फ डिकोडिंग क्राइम ऑन क्राइम तक।